नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करेंगे, क्या अडानी कांड के जरिए विपक्ष को मुद्दा मिल गया है? क्या इस मुद्दे के आधार पर 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मोदी अमित शाह की जोड़ी को चित किया जा सकता है? क्या इस मुद्दे के छतरी तले पूरा विपक्ष एक हो सकता है? बड़ा सवाल उठता है। सवाल इसलिए भी उठता है कि कुछ जानकारों का कहना है कि मुद्दा अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुद्दे को धार देने की जरूरत है, मुद्दे को आधार देने की जरूरत है। सिर्फ एक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और ना ही जीता जा सकता है। दो उदाहरण है। एक उदाहरण 1989 का है। राजीव गांधी की सरकार थी, बोफोर्स का मुद्दा आया था, 64 करोड़ के घपले का आरोप था। और इसको सिर्फ बोफोर्स या भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ा गया, इसको एक बड़ा कैनवास दिया गया, राष्ट्रवाद से जोड़ा गया, भारत की सैन्य क्षमता से जोड़ा गया, भारत की सेना को कमजोर करने की साजिश से जोड़ा गया। और यह कहा गया कि पैसा खाया जा रहा है ताकि जो सैन्य सामग्री उपक्रम खरीदे जा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, और इसलिए देश की जो सामरिक क्षमता है उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसको खतरे में डाला जा रहा है। तो मुद्दे को बड़ा बनाया गया, 4 गुना 10 गुना बनाया गया, तब जाकर जनता की जो जुबान पर था वो जनता के हलक से उतरा, नीचे उतरा, दिल तक पहुंचा, और लोगों ने दिल से फिर वोट दिया। एक और उदाहरण, ऐसा ही अडानी कांड को भी करने की जरूरत है। किस तरह से विपक्ष कर सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले दूसरा उदाहरण, 2014 का लोकसभा चुनाव। भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना, लेकिन इसको उस समय की महंगाई से जोड़ा गया। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, डीजल के दाम बढ़ रहे थे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे थे, लेकिन गैस के दाम बढ़ रहे थे। आपको स्मृति ईरानी का ध्यान आ रहा होगा। लेकिन हुआ यह कि इसको महंगाई से जोड़ा, आम आदमी की जेब से जोड़ा कि देखिए साहब, ये जो कांग्रेस सरकार है कोलगेट कांड के जरिए 2.25 लाख करोड़ का घोटाला कर रही है। ये जो कांग्रेस सरकार है 2G के जरिए करीब करीब 2.25 लाख करोड़ का घोटाला कर रही है। ये सरकार तो खेलों को भी नहीं छोड़ रही है। 2WG जो कॉमनवेल्थ गेम थे उसके जरिए 60-70 हजार करोड़ का घोटाला कर रही है। और इतने इतने करीब 10 लाख करोड़ के घोटाले इस सरकार ने किए हैं, और इसकी सीधी मार आप पर पड़ी है। इसके कारण महंगाई बढ़ रही है, इसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके कारण आपकी आम जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं। आपके लिए चूल्हा चौका चलाना मुश्किल हो गया है। यह बात लोगों के गले के नीचे उतारा गई, और मोदी जी शान से चुनाव जीत गए। तो क्या ऐसे दो उदाहरणों को सामने रखते हुए कांग्रेस और विपक्ष कोई सबक लेगा? क्या अडानी कांड को भी इस कैनवास के बड़े कैनवास से जोड़ेगा? भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की 3 खासियत है। एक कि साहब भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है। दूसरा कि साहब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तीसरा, सबका साथ लेना है, सबका विश्वास हासिल करना है, सबके लिए प्रयास करना है, और सबके हाथ में कुछ ना कुछ देना है। अब इस 3 बड़ी जो पॉइंट्स हैं इसको ध्वस्त करना है। अडानी कांड से चीजें चर्चा में हैं, लोग बात करने लगे हैं, चौपाल तक ये बात पहुंच गई है, गांव तक पहुंच गई है कि भाई अडानी और मोदी की दोस्ती थी, दोनों में अच्छे रिश्ते थे, दोनों ने एक प्रधानमंत्री ने बड़ी मदद की बांग्लादेश से कोई पावर सेक्टर का प्लांट लगाने में, ऑस्ट्रेलिया से कोयला, बैंकों से कर्ज दिलाने में, और कुछ और देशों में अपने साथ ले जाते थे। सबसे ज्यादा वही विदेश यात्राओं पर गए दूसरे व्यावसायिक घरानों के प्रतिनिधियों के मुकाबले। तो गड़बड़ है, ये बात जनता तक पहुंच गई। अब इसको धार देना है, इसको आधार देना है, इस पर चोट करनी है कि साहब प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूं, ये गलत है। चौकीदारी है लेकिन चौकीदारी कर रहे हैं वो अडानी अंबानी की, खासतौर से अडानी की।
अभी भी इतनी बड़ी चोरी हो गई, इतनी बड़ी चोरी का यानी घपले का आरोप लग गया और जांच नहीं करा रही सरकार। जांच नहीं करा रही तो कुछ छुपा रही सरकार, कुछ छुपा रही सरकार यानी प्रधानमंत्री अपनी छवि की चिंता कर रहे हैं, देश की चिंता नहीं है। और उनकी जेब में इतना पैसा डाल दिया, उनको इतना फायदा दिला दिया, उनको दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर बना दिया और हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ती जा रही है, मध्यम वर्ग पर भी चोट हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। हर चौथा भारतीय अपनी नौकरी जाने की डर से, आशंका से में जी रहा है और मुसीबतें उसकी बढ़ती जा रही हैं। गैस सिलेंडर देखिए 1100 रुपये इसलिए महंगा हो गया क्योंकि अडानी का भला किया। पेट्रोल डीजल के दाम सरकार इसलिए नहीं घटा रही क्योंकि अडानी का भला करना है। बेरोजगारी इसलिए सरकार दूर नहीं कर पा रही क्योंकि अडानी के रोजगार को, उनके व्यापार को बढ़ाना है, चुगना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना करना है। तो ये एक थीम, ये एक नैरेटिव पेश करनी होगी। क्या कांग्रेस में इतना मादा है? साफ साफ सवाल। क्या विपक्ष में इतना मादा है? साफ साफ सवाल। क्यों? इसमें एक राजनीतिक जोखिम भी है। बड़ा जोखिम यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा उछाला था, जिससे कांग्रेस के नेता भी सहमत नहीं हो रहे थे और नारा बुरी तरह से पिट गया था। कांग्रेस भी बुरी तरह से पिट गई थी और बीजेपी ने एक काउंटर निकाल दिया था, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो इस बार बड़े सावधानी से कांग्रेस और विपक्ष को चलना होगा। पहली बात, पूरे विपक्ष के साथ और कांग्रेस के नेताओं में पूरी सहमति होनी चाहिए कि अडानी कांड को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से प्रभावित होने वाले आम आदमी की जिंदगी से कैसे जोड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार एक ईमानदार आदमी की जिंदगी में, उसकी प्रगति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ी रुकावट है। और आम आदमी, आम 18 से 24 साल का नौजवान अगर महंगाई के दौर से, बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, जहां नौकरी करना चाह रहा है वह नौकरी नहीं मिल रही और अर्ध बेरोजगारी के आलम में है, तो इसकी वजह यह है अडानी, अडानी, अडानी। क्या ये लोगों की अभी तक जबान पर है? थोड़ा थोड़ा चढ़ा है जबान पर। क्या हलक के नीचे उतारा जाएगा? क्या उनके दिल तक ये बात पहुंचाई जाएगी ताकि उनके दिल में जो राष्ट्रवाद है, उनके दिल में जो हिंदुत्व है, उनके दिल में जो लाभार्थी है, उनके दिल में जो विकास है, उस सब से पूरा उठकर उनके दिलो दिमाग में सिर्फ अडानी, अडानी छाए और अडानी के बहाने मोदी छाएं और मोदी के बहाने भ्रष्टाचार और खिला भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, इस तरह का नैरेटिव सेट हो। क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए क्या हुआ था पहले के 2 मुद्दों में। बोफोर्स को लेकर इतना हंगामा हुआ, राष्ट्रवाद से जोड़ा गया, सैनिक क्षमता कम करने से जोड़ा गया, लेकिन 1999 में करगिल की लड़ाई हुई तो ये बोफोर्स की तोपें ही काम आई थी। ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठ तोपें कहलाती हैं। फुस, लेकिन राजीव गांधी की तो सरकार चली गई थी। वीपी सिंह जेब से हरी डायरी निकालते थे, इसके अंदर स्विस बैंक का नंबर नोट है, अकाउंट नंबर नोट है। आज तक वो डायरी सामने नहीं आई। 2019 कट्टू, 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, क्या हुआ? फुस। 2G घोटाला 200-250 करोड़ का कुल मिलाकर निकला, किसी को सजा नहीं हुई। कोलगेट घोटाले को नोशनल माना गया कि ये नोशनल नुकसान है। अगर ऐसा होता तो अगले 30 साल में इतना नुकसान हो सकता था। फुस। लेकिन सरकार तो मनमोहन सिंह की चली गई, कांग्रेस तो बदनाम हो गई, ऐसी बदनाम हुई कि 10 साल से उबर नहीं पाई। तो अडानी कांड को लेकर क्या विपक्ष, क्या कांग्रेस इस तरह से सामूहिक रूप से कोई जिहाद कर सकेंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद से हो सकता है कुछ कांग्रेस के नेताओं को भी ऐतराज हो, लेकिन क्या अलग जगा सकेंगे? चलिए अलग शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या उसको मोदी सरकार, बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार से जोड़ दिया जाएगा? क्या उस भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक हालात खराब हैं, आर्थिक मंदी की आशंका है, इन सब चीजों से जोड़ दिया जाएगा? मुश्किल सवाल है, काम भी मुश्किल है, लेकिन क्या कांग्रेस कर पाएगी? तभी हम कहेंगे कि उनको मुद्दा मिल गया। नहीं तो पहले भी बीजेपी काउंटर करती रही है, इस बार भी बीजेपी कुछ ना कुछ काउंटर करने के लिए सामने ले ही आएगी। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो बेल घंटी जैसी आकृति है, बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो आए तो तत्काल आपको पता लग जाए, खबर लग जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर, विजय विद्रोही पेज, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सहयोग का, आपके सुझावों का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। शुक्रिया।